हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम डूइंग ग्रेट टू। तो यहाँ पे सुबह का टाइम हुआ था और 6 बज रहे थे। हम 6 बजे ही उठते हैं क्योंकि 7:30 बजे के आसपास डुगू को स्कूल जाना होता है। तो 1 घंटे में मेरा लंच जो है वो तैयार हो जाता है। सुबह ही डुगू के लंच के साथ हमारा घर का लंच भी बन जाता है। तो जितना काम होता है वो 1 घंटे में ही होता है। मेरा जितनी सब्ज़ी, रोटी, सैलड वगैरह जो भी मुझे बनाना होता है लंच में, वो एक साथ ही डुगू के टाइम पे पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं डुगू को लिटिल जॉयज़ की गमीज़ दे रही थी। ये मैंने 1 महीने से शुरू किया है। पहले डुगू को थोड़े लेग क्रैम्प्स होते थे, शायद स्ट्रेस और थकावट की वजह से, क्योंकि आपको पता ही है आजकल बच्चों की नींद कैसी हो रही है। नींद जो है वो पूरी ही नहीं होती है, जिस वजह से बच्चों को लेग क्रैम्प्स या फिर कुछ और डिफ़िकल्टीज़ आने लग जाती हैं। लेकिन जब से मैं ये वाले उसको गमीज़ दे रही हूँ, तब से उसको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हुई नहीं है। तो यहाँ मैंने लंच में उसको सब्ज़ बना के दी थी, पनीर के सब्ज़ बनाए थे और साथ में मैंने थोड़े से बनाना चिप्स दिए थे, बिकॉज़ मेरे हिसाब से बनाना चिप्स जो हैं वो थोड़े सा बेटर ऑप्शन है पोटैटो चिप्स से। तो ये मैं टिफ़िन उसका पैक कर रही हूँ। साथ में वो दूध लेके जाता है। दूध में मैं उसे फ्लेवर के लिए सिर्फ 1 पिंच जो है वो कॉफ़ी डालती हूँ, ताकि उसको लगे स्मेल से कि मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। तो चल दूध वो हमेशा लेके जाता है स्कूल। हाँ, दूध जो है वो ठंडा होना चाहिए बिल्कुल, या तो फ्रिज का हो या फिर उसमें आइस क्यूब्स डली हो। तो फ्रिज का दूध था, उसमें मैंने 1-2 आइस क्यूब्स डाल दी थी, तो वो आराम से अपने सेकंड ब्रेक में जो है वो पी लेता है। या फिर कभी-कभी मैं उसे मैंगो शेक वगैरह भी दे देती हूँ बनाकर। तो यहीं पे मैं उसे ये टम्बलर में मिलाकर दे रही थी, क्योंकि इससे बच्चे का पेट भी आसानी से बहुत देर तक भरा रहता है। और गर्मियों के टाइम में तो वैसे भी पता ही है हम सबको कि ठंडी चीज़ें पीने में कितनी अच्छी लगती हैं। तो जिस चीज़ में उसको अच्छा लगता है, मैं उसी का कुछ ना कुछ वेरिएंट उसको बना के दे देती हूँ, ताकि वो भी खुश रहे और मिल्क भी वो कंज्यूम कर सके डेली। तो बस यहाँ पे हो गए थे हम तैयार। और शूज़ जो है रात को मैं साफ़ करना भूल गई थी स्कूल के लिए, तो मैं अब साफ़ कर रही हूँ। बिल्कुल एंड टाइम पे, थोड़ा सा ही टाइम रह गया था और बस मैं यहाँ पे एप्रन उतारूँगी। हम फटाफट स्कूल के लिए निकल जाएंगे तैयार होकर, बिकॉज़ ऑलरेडी लेट हो रहा था। सिर्फ 5 मिनट ही रह गए थे निकलने के लिए। तो मैं यहाँ पे फटाफट ही कर रही थी कि मैं शूज़ फटाफट साफ़ करके दूँ और फिर उसके बाद मैं हाथ धो के फटाफट निकल जाऊँगी स्कूल के लिए। तो बस यहाँ पे शूज़ साफ़ हो गए थे और हम घर से निकल गए थे स्कूल जाने के लिए। तो कल आया था जी बहुत ज़्यादा शाम को तूफ़ान। तूफ़ान मतलब बारिश के साथ ही आया था, लेकिन बारिश हुई थी 1%, तूफ़ान आया था 99%। इतनी गंदगी पूरी जगह, इतने ज़्यादा पत्ते, मिट्टी, सारा सब कुछ बिखरा हुआ। तो हम जी डुगू को छोड़कर आ गए थे घर वापस। और बस यहाँ पर गर्मी की हालात ऐसी है कि गर्मी तो हो रही है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी एक्चुअल में मई जून में होती है। तो बस यहाँ पे ये देखिए सूरज कितनी तेज़ी से ऊपर दिख रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इतनी ज़्यादा कल तूफ़ान आया था और ये गैलरी में इतनी मिट्टी थी और कई सारे प्लांट्स मेरे ख़राब होते होते बच गए। पता नहीं कैसे बच गए ये सारे प्लांट्स, वरना मुझे ऐसा लगा था कि सारी ना इनकी स्टेम्स वगैरह, लीव्स वगैरह इतनी तेज़ हवा थी कि टूट जाएगी। तो मैंने सोचा कि मैं बस ना इसको समेट दूँ, उसके बाद अंदर जाऊँ। और ऊपर भी मुझे देख के लग रहा था मेरे कि मेरे बहुत सारे प्लांट्स टूट जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मेरे प्लांट्स बच गए। और सिर्फ जो मिट्टी थी ना पौधों की, 1-2 गमले गिरे थे, उनकी मिट्टी फैल गई थी, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं हुआ था। क्योंकि मुझे प्लांट से बहुत ज़्यादा प्यार है। मुझे लगता है कि मैंने अपने घर में रखे हैं तो मैं इनकी केयर ठीक से करूँ, ताकि ये फ्रेश रहें हमेशा। इनके मतलब फ्रेशनेस से मुझे ऐसा लगता है कि ना ये खुश है, तो मुझे अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आती है। और मैं हमेशा जो है प्लांट्स का बहुत ध्यान रखती हूँ। और शायद इसी वजह से ना ये सब 2-3 साल से बिना किसी खाद के हमारे यहाँ हैं। मतलब मैं जब नर्सरी में लेने जाती हूँ तब भैया भी बोलते हैं कि आप प्लांट्स का बहुत ध्यान रखते हो, वरना पानी पर कभी-कभी प्लांट्स गमले में रहते नहीं हैं। मतलब ज़मीन में तो रह जाते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स इधर-उधर से खींच लेते हैं, लेकिन गमले में नहीं रहते हैं। तो पानी से ही हम लोग ध्यान रखते हैं, कटिंग वगैरह करते रहते हैं, रेगुलर पानी देते रहते हैं। ये प्लांट्स घर के अंदर के हैं, लेकिन ये भी बहुत ही अच्छे और प्यारे हैं मुझे। तो बस इनको भी मैं पानी दे के रख रही थी। मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है और इंडोर प्लांट्स भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो घर में मेरे बहुत सारे प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, हर कोने में मिलेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्रेश फील होता है प्लांट्स को देखकर। तो यही था मेरा एक छोटा-सा ब्लॉग। और साथ ही में मैं यहाँ पे थोड़ी-सी सोच रही थी कि मैं एक्सरसाइज़ कर लूँ, जो कि मुझे वो लगा बाद में कि मेरे को शूज़ पहन के करनी चाहिए। चप्पल पहन के ही कर रही थी और साथ में शाहरुख खान के गाने देख रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार। बाय।